हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अभिव्यक्ति की आजादी हर व्यक्ति के पास है, लेकिन भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बड़ी बात मनोज ने कही, जो कि जाने माने अभिनेता हैं, बॉलीवुड के कहा जाए कि बड़े अभिनेता हैं। हमारे साथ अब अभिनेता मुकेश खन्ना भी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, जिस तरीके से अभी हमने एक इंटरव्यू दिखाया मनोज वाजपेयी का, उनका कहना है कि अपनी बात कहिए, अभिव्यक्ति की आजादी आपके पास है, लेकिन भाषा की मर्यादा जिस तरीके से आप तोड़ी जा रही है वो ठीक नहीं है। कंगना रनौत जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, क्या उसको आप ठीक मानते हैं? देखिए, क्या है कि भाषा की अभिव्यक्ति ये मसला आज का नहीं है। ये मसला हर कोई उठाता है। जब कोई कुछ बोलना चाहता है तो वो इस मामले को उठा लेता है कि भाई हमें तो अभिव्यक्ति की आजादी है। ये जेएनयू के मामले में भी हुआ था, ये और भी कई जगहों पर इस तरह से बातें हुई है जहां पर बोलने वाला अपनी आजादी की मांग करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं नहीं मानता। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी माय फुट। अगर आपकी अभिव्यक्ति हमारे देश के सुरक्षा को इफेक्ट करती है, आपकी अभिव्यक्ति हमारे देश के बच्चों को इफेक्ट करती है, तो आपको वो बोलने का हक नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं पर मर्यादा रखनी जरूरी है। अब किसने क्या बोला, मैं उस पर ये नहीं बोलूंगा कि उसने मर्यादा तोड़ी है कि नहीं तोड़ी है। बट अगर आपका ये सवाल है कि अभिव्यक्ति की आजादी में कहीं ना कहीं एक तरह की शालीनता होनी चाहिए, एक तरह किसी औरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी के धर्म संप्रदाय को हर्ट नहीं करना चाहिए। टू दैट एक्सटेंट आई से कौन क्या बोली मुझे नहीं मालूम, पार्लियामेंट में से कौन क्या बोला और वहां क्या बोला, आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि कहां पर मर्यादा क्रॉस हुई है। मुकेश खन्ना जी, छोटे पर्दे पर आपने शक्तिमान का किरदार निभाया, बहुत मशहूर भी आप हुए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड का शक्तिमान कौन, इसी की लड़ाई चल रही है? ये सब जुबानी जमा खर्ची यूं ही है, कुछ और है कहानी पर्दे के पीछे? नहीं, अब देखिए, शक्तिमान बनना इतनी आसान नहीं है। शक्तिमान बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। शक्तिमान बनने के लिए अपने अंदर की शक्ति जगानी पड़ती है, दूसरों की मदद करनी पड़ती है, दूसरों के बारे में सोचा जाता है। ये नहीं है। ये लोग जो अगर कोई गलत बातें कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में, जैसे ड्रग्स को लेकर या किसी का मर्डर हो जाता है, मैं इसे शक्तिमान नहीं कहूंगा, मैं इनको किल्विश के बाशिंदे कहूंगा जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि आप कहते कि किल्विश शक्तिमान बनने की होड़ नहीं है। शक्तिमान ऐसे नहीं बना जाता। शक्तिमान ऐसे नहीं बना जाता। तो जिस तरीके से पकड़ेगा और इन लोगों को जी, मुकेश खन्ना आप कह रहे हैं इस तरह से शक्तिमान नहीं बना जाता है, लेकिन जिस तरीके से कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो जया बच्चन के लिए कर रही हैं, या जो जया बच्चन ने रवि किशन के लिए संसद में जिस तरह से कहा, क्या इसको आप ठीक मानते हैं? या बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में दो फाड़ हो गया है और अब वो गंदगी खुलकर जनता के सामने आ गई है? वो जो दरार है आप अभिनेताओं के बीच में, आप बॉलीवुड के बीच में, वो अब सामने आ गई है। देखिए, दरार हमेशा दो तरह की होती है। एक तो होते हैं जो सही होते हैं, एक होते हैं गलत होते हैं। जिनके खुद के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं वो लोग दूसरी तरफ से बोलना शुरू करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में कभी भी इस तरह की दरारें नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में कंगना रनौत अपने इंटरेस्ट में ऐसा कुछ बोल रही है? जैसे कि आप कहते हैं कि नहीं, कोई अपने इंटरेस्ट में नहीं बोल रही है, बॉलीवुड के इंटरेस्ट में बोल रही है। मैं भी बॉलीवुड के इंटरेस्ट में बोलने के लिए आया हूं। मैं भी सुशांत सिंह राजपूत के इन्वेस्टिगेशन को जांच करने को मदद देने के लिए, मुहिम को जुड़ने के लिए आया हूं। अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि कोई दो फाड़ नहीं है। यहां पर इंडस्ट्री में कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते। कल पार्लियामेंट में भी यही कहा था कि पूरी इंडस्ट्री खराब नहीं है। अरे मैं मानता हूं पूरी इंडस्ट्री खराब नहीं है, लेकिन अगर खराब नहीं है, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, तो मालूम तो कीजिए, जांच तो होने दीजिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। क्योंकि यहां पर जो शख्स बुरा है वो साधारणतया बुरा नहीं माना जाएगा। मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूं, मैं शराब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं और चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। ड्रग्स रखना पाप है, ड्रग्स रखना क्रिमिनल है, ड्रग्स लेना क्रिमिनल है, लोगों को ड्रग्स बांटना क्रिमिनल है। अगर हमारी इंडस्ट्री में चंद लोग भी अगर अपने आप को समझते हैं कि हम लोग बादशाह हैं जी, अगर चंद लोग समझते हैं कि हम जो है वो हमारे ग्रुप जो है सबसे बड़ा, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो माफ करना, ड्रग्स एक आदमी, ऑर्डिनरी आदमी जब ड्रग्स लेता है तो उसको जेल में जाना पड़ता है।
ये इतने बड़े बड़े लोग ड्रग्स ले रहे हैं सालों से, ये तो जाहिर है, ये बात छुपाई नहीं जा सकती। मुकेश मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं आज तक किसी पार्टी में नहीं गया हूं, मुझे ये भी नहीं पता ड्रग्स कैसे दिखती है, पर मुझे जो सुनने में आता, मैं 40 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, तो अगर वहां से पार्लियामेंट से बोला जाता है, यहां से अगर ये लड़की कहती है कि भाई सब ड्रग्स लेते थे, इवन रवि किशन भी कहा गया है कि ड्रग्स चलते हैं, तो चलते हैं ना, इसमें कौन सी शिकायत। आज रवि किशन ने 600 फिल्में की है, इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। जी मुकेश खन्ना जी, वही मेरा सवाल है कि आप लोग जो पर्दे पर नजर आते हैं जी, जो हीरो होते हैं, उन्हें लोग बहुत ही मतलब उन्हें सही मायने में अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं कई बार, तो जो आप लोग के फैन होते हैं, जब इस तरीके के लोग इस तरह के धंधे में लिप्त रहेंगे, तो क्या इस मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या ये पूरी सफाई नहीं होनी चाहिए? इसमें जया बच्चन जी को फिर ये क्यों नजर आ जाता है कि जिस थाली में लोग खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं? अरे थाली में छेद नहीं है, थाली के अंदर गलत खाना परोसा जा रहा है। आपका कोई हक नहीं ये बोलने का। मैं ये कहूंगा कि अगर आप कहो कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो, यानी तो ये तो बात वो हो गई जो भीष्म पितामह के बारे में कही जाती है कि कौरवों के खाना खाते थे द्रोणाचार्य, कौरवों का अन्न खाकर उनके पक्ष में थे, अधर्म के पक्ष में थे। वो विवशता थी भीष्म पितामह की, मैं मानता हूं उनका, लेकिन आज कोई विवशता नहीं है। मुझे याद है जब एक वीडियो जिसकी आजकल बहुत चलन चल रहा है, जो वायरल हो गया एक तरह का वीडियो, आप लोगों को पता होगा कि जिसके अंदर चंद हीरोज दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद ड्रग्स दिया जा रहा है। मुझे याद है मैंने उस अगस्त में 2019 में अपने भीष्म इंटरनेशनल चैनल पर एक वीडियो जाहिर की थी, डाली थी। मैंने कहा था करण जौहर इंडस्ट्री का ये रूप दुनिया को मत बताओ। मैंने ये नहीं कहा था कि आप क्या ले रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा डिपिक्ट करें, क्योंकि आपकी इमेज पर लोग जीते हैं। जैसे आपने सही कहा, क्या यही इमेज है जहां पर एक बेगूसराय में रहने वाला लड़का शक्तिमान को देख के शक्तिमान बनना चाहता है, सलमान खान को देखकर सलमान खान की तरह डांस करना चाहता है। आपके पास आयाम है, सो डोंट शो ऑफ दैट आप लोग ये भी करते हो। अब ये भी का जब तक जांच पड़ताल नहीं होगी तब तक मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वहां पर ड्रग्स थी कि नहीं, लेकिन जांच पड़ताल कोई भी नहीं रोक सकता, रोकना भी नहीं चाहिए। इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का ये मैं तो समझता हूं ये बाय प्रोडक्ट है। मेन तो है कि सुशांत सिंह राजपूत को मर्डर किसने किया, दिशा सालियान का मर्डर किसने किया, उसके पीछे आप सभी चैनलों को घुसना चाहिए। ये जो ड्रग्स का माफिया है ये एक बाय प्रोडक्ट है, हर फैक्ट्री का एक प्रोडक्ट का एक बाय प्रोडक्ट निकलता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सही कहा कि ये इंडस्ट्री के इमेज पे इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि आप लोगों को अपनी इमेज की फिक्र होनी चाहिए। कोई गांव खेड़े से जब बच्चा आता है, लड़का आता है, तो माँ बाप उसको बोलेंगे अरे मत जाओ वहां पर तो ड्रग्स लेते हैं, वहां पर तो मौत का मामला सामने आया, इसमें जांच पड़ताल को कोई कैसे रोक सकता है? एक युवा कलाकार आत्महत्या कर लेता है या उसकी हत्या होती है तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन क्या ये आप ऐसे देख रहे हैं इसको कि जो बॉलीवुड के जाने माने घराने हैं, एक तरीके से जो लोग संघर्ष कर कर बॉलीवुड में पहुंचे हैं, उन्होंने उन जाने माने घरानों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है, या ये कहिए कि खुलकर अब सामने आ गए हैं उस ज्यादती के खिलाफ? नहीं, मैं समझा नहीं, कौन किसके खिलाफ आ गया है? जो लोग संघर्ष, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे कंगना रनौत हो, चाहे रवि किशन हो, ये वो चेहरे हैं जो एक संघर्ष का लंबा सफर तय कर कर पहुंचे उस शिखर पर जहां वो पहुंचना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बड़ी तरीके से जिनको लॉन्च किया गया, जिनको पहली ही फिल्म से एकदम हीरो और हीरोइन की तरह पेश किया गया, उनके खिलाफ अब ये जो संघर्ष करने वाले लोग हैं ये खुलकर सामने आ गए हैं, एक मुहिम छेड़ दी है जो नाइंसाफी होती रही है। ये देखिए बॉलीवुड का ये रूप समझने की जरूरत है हर स्ट्रगलर को। मैं यही बात जो आप कह रहे हो मैं भी कह चुका हूं अपने चैनल पर। मैंने कहा जब आप संघर्ष, जब ये मी टू क्यों होता है, जब आप हाथ फैलाते हैं, जब आप अपने आप को नीडी बताते हैं, जो स्ट्रगलर्स आते हैं, इन लोगों को ये रूप जानने की आवश्यकता है। अगर ये दो बड़े एक्टर जिन्होंने संघर्ष किया है, अगर ये इंडस्ट्री की पोल खोलना चाहते हैं तो इंडस्ट्री की असलियत क्या सामने नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बात कहकर कि थाली में खा रहे हो तो मत बोलो। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर मुकेश खन्ना जी का यह कहना है कि अगर बॉलीवुड में गंदगी है तो उसकी सफाई होनी चाहिए, ना कि उस पर पर्देदारी हो।